राजस्थान के सीकर में खंडेला निवासी, राजस्थान के सीकर में खंडेला निवासी श्री परशुराम पंडित जी की बेटी का नाम था करमैती। और सीकर के राजा थे शेखावत। सीकर के राजा शेखावत। शेखावत राजा का जो राज्य है या जो भवन है, उस भवन में जो मंदिर है, उस मंदिर के पुजारी हैं परशुराम जी, करमैती के पिता। तो करमैती बचपन से, बाल्यकाल से ये कुछ अलग स्वभाव की थी। मतलब ये भगवान की भक्त रही हैं बचपन से। जब ये छोटी थी, 12 वर्ष की उम्र, 12 वर्ष की उम्र से इन्होंने भगवान की भक्ति करना शुरू किया। अब 12 वर्ष की कन्या ठीक है, भक्ति कर सकती है, लेकिन भक्तमाल में लिखा है कि घंटों बैठ करके ये भगवान से बातें करती थी। अब भगवान से क्या बातें करती थी ये वो जाने और भगवान जाने। घंटों बैठ के या तो भगवान से बातें करती या दिन दिन भर बैठ करके भगवान के सामने रोती रहती। 12 वर्ष की कन्या, 12 वर्ष की कन्या यदि देखा जाए तो आज की स्थिति में उसको खेलना, कूदना, पढ़ना, घूमना ये सब होता है। या हम भी जब 12 वर्ष के थे, हम सब, तो हम सबके जीवन में भी वही था, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना। लेकिन 12 वर्ष की करमैती बाई का जो जीवन है वो पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित हो गया है। इनके पास अब तक भगवान कृष्ण का कोई वो नहीं था, एक प्रकार से मूर्ति नहीं थी। इन्होंने सिर्फ भगवान से भगवान की कथाएं सुनी थी। तो सुन सुन के, भगवान की कथाओं को सुन सुन के इतनी ज्यादा डूब गई कि बस भगवान को एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेती और भगवान को याद करती रहती। एक समय करमैती बाई के यहाँ कुछ संत जी आए और वो संत जी आकर के करमैती बाई को भगवान का एक प्रतिबिंब, मतलब भगवान की एक मूर्ति दे गए। भगवान की एक मूर्ति दे गए। करमैती बाई ने संतों के द्वारा भगवान कृष्ण की मूर्ति को पाया, और जब भगवान कृष्ण की मूर्ति को पाया तो उसके बाद से करमैती बाई ने भगवान कृष्ण को अपना पति बना लिया। क्या बना लिया? पति। 12 वर्ष की उम्र में भगवान कृष्ण को ये पति मान चुकी हैं। दिन रात भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, भगवान से बातें करना, रोना। करमैती बाई का जीवन बदल गया संतों की कृपा से। किसकी कृपा से? संतों की कृपा से। देखो, मैंने कथा की शुरुआत में भी आपसे कहा था कि संत के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए। वास्तव में संत कौन है उसके लिए हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि संत कौन है, महात्मा कौन है। पर हम उसके बाद भी ना पहचान पाए तो उनके वेश के प्रति हमारी निष्ठा तो होनी ही चाहिए। और हमारे घर में, हमारे आंगन में जब भी किसी संत का आगमन हो, हमारे घर में, हमारे घर के आंगन में जब भी किसी संत का आगमन हो तो हमें प्रसन्नता के साथ संत का स्वागत और सत्कार करना चाहिए। क्योंकि भगवत कृपा से ही संत का सानिध्य, संत का सत्संग हमें मिलता है। तो संत की कृपा ऐसी हुई कि करमैती बाई को भगवान कृष्ण मिल गए। अब दिन रात
भगवान कृष्ण की उस मूर्ति को अपने कक्ष में उन्होंने रखा है, कमरा बंद करके दिन रात बातें करना। क्या बातें करना, माता पिता को भी समझ में नहीं आता। दिन रात रोना, कभी नाचना, कभी उनको भजन सुनाना। और भक्तमाल तो यह तक कहती है कि कभी कभी 2-2 दिन तक करमेती बाई कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और भोजन प्रसादी भी नहीं पाती थी। करमेती बाई की ये स्थिति माता पिता को देखी नहीं गई। अब किसी का भी बच्चा 12-13 वर्ष का 2-2 दिन कमरे से ना निकले, भोजन ना करे, तो माता पिता परेशान तो होंगे। तो 2 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकली, बैठी रही मूर्ति के सामने। माता पिता को लगा क्या किया जाए, ऐसे में कहीं ये पागल ना हो जाए। पता नहीं इस कृष्ण ने ऐसा क्या जादू किया। अब परशुराम जी स्वयं पुजारी हैं, लेकिन जब अपनी बेटी की इस हालत को देखा तो उनको भी भगवान के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि पता नहीं इस कृष्ण ने क्या जादू किया है, मेरी बिटिया पागल सी हो गई। जो स्थिति मीराबाई की है, जो स्थिति मेवाड़ की मीराबाई की है, वही स्थिति सीकर की करमेती बाई की। जैसे मीराबाई के लिए हम सुनते हैं ना, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, वैसी ही स्थिति करमेती बाई की है कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जैसी मीरा है वही स्थिति करमेती बाई की है। रोना, भोजन ना करना, दिन रात बातें करना और दिन रात उनको भजन गा गा करके सुनाना, ऐसे भक्ति में जीवन में करमेती डूब गई। माता पिता को चिंता हुई तो जो पिता परशुराम है, उनके सीकर के महाराज शेखावत से अच्छे संबंध थे। उन्होंने अपने राजा को सारी कथा व्यथा सुनाई कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं। तब महाराज ने कहा कि हे पुजारी जी, मैं ऐसा समझता हूं कि हमें करमेती का किसी अच्छे घर में विवाह कर देना चाहिए। हो सकता है विवाह के बंधन में बंधने के बाद जब उसके जीवन में जिम्मेदारियां आएंगी तो वो भक्ति के पथ पर जो जा रही है, उस पथ से उसका जो मन है वो अलग हो जाएगा। देखो बड़ी विडंबना है, बच्चे यदि भक्ति ना करें तो माता पिता परेशान होते हैं कि बड़ा नास्तिक है, बिल्कुल एक दिया नहीं जलाता, तो अगरबत्ती नहीं जलाता। और बच्चे यदि ज्यादा भक्ति करने लगे तो माता पिता परेशान कि जोगी बन गया है। तो क्या करना चाहिए? यदि बच्चा ज्यादा भक्ति करे तो माता पिता अरे संत ना बन जाए, अरे साधु ना बन जाए, अरे योगी ना बन जाए। वैसी स्थिति इनकी है कि बेटी को भक्ति करते हुए देखा तो परेशान हो गए, जोगन ना बन जाए, जोगी ना, मतलब जोगन वेश धारण ना कर ले। क्या किया जाए? शादी की बात जब सामने आई तो कहा ठीक है महाराज, यदि आपके नजरों में कोई योग्य व्यक्ति है जिससे हम करमेती का विवाह कर सके तो आप बताइए। एक बहुत बड़े घर में, बहुत रईस खानदान में शेखावत जो महाराज हैं, उन्होंने अपने पुरोहित परशुराम जी की बेटी करमेती का विवाह तय कर दिया। विवाह तय किया और जबरन करमेती बाई की जो शादी है, जो विवाह है, वो जबरदस्ती करवा दिया। विवाह तो हो गया, लेकिन पुराने समय में विवाह के बाद कन्या मायके नहीं जाती थी, पीहर नहीं जाती थी, गौने के बाद जाती थी। आपके यहाँ भी होता होगा ना गौना, अब तो नहीं होता, पहले समय में होता था। पहले विवाह होता था, फिर विवाह के बाद जब तक गौना ना होता था तब तक जो कन्या है वो मायके में ही निवास करती थी। तो करमेती बाई का विवाह तो हो गया पर ससुराल नहीं गई है, मायके में, तो भक्ति उनकी ज्यों की त्यों बनी है।
लेकिन अब धीरे धीरे समय आ रहा था गोने का, और जैसे ही गोने का समय नजदीक आ रहा था, करमैती बाई का मन घबरा रहा था कि मेरे माता पिता जबरदस्ती मुझे इस संसार के बंधन में धकेलना चाहते हैं। अब पता चल गया कि उस दिन गोना है। जब करमैती बाई को पता चला कि उस दिन मतलब गोना हुआ और ससुराल से मायके से गई, अब करमैती बाई को पता चला क्या करूं, सोचते सोचते रात्रि में घर से भाग गई, रात्रि में घर से भाग गई। अब जब रात्रि में घर से भागी, सुबह सुबह माता पिता ने देखा तो कक्ष में करमैती बाई नहीं थी। जब करमैती बाई नहीं थी, खूब ढूंढा, कहाँ गई। बात महाराज को बताई गई, क्योंकि जो रिश्ता है तो वो तो महाराज ने तय कराया था, बीच में महाराज थे। अब महाराज को जब ये बात पता चली तो महाराज की नाक पे बात आ गई कि बताओ, सब कहेंगे कि इनने रिश्ता कराया था, वो भाग गई। तो जो राजा शेखावत हैं, उन्होंने लगभग 8-10 घुड़सवार सैनिकों को करमैती बाई का पता लगाने के लिए भेजा। कुछ इस तरफ गए, कुछ उस तरफ गए, कुछ उस तीसरे तरफ गए, मतलब चारों दिशाओं में फैल के ढूंढने लगे। भागते भागते करमैती बाई पहुंची है रेगिस्तान, मरुस्थल में। राजस्थान में मरुस्थल है, रेगिस्तान में पहुंची। अब जब रेगिस्तान में पहुंची तो रेगिस्तान में कहां छुपे, वहां तो वृक्ष भी नहीं कि वृक्ष की आड़ मिल जाए। तब वहां पर एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था। क्या पड़ा था? ऊंट, जो भीतर से खोखला था, मर गया था, तो उसको गिद्ध नोच नोच के खा गए थे। ऊपर चमड़ा चढ़ा हुआ था, भीतर मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां थी, खोखला था। तो उस ऊंट के अंदर जाकर के करमैती, छोटी सी बच्ची 13-14 साल 12 साल, उस ऊंट के अंदर जाकर के छिप गई। छिपी रही। सैनिकों ने खूब ढूंढा, पर करमैती बाई नहीं मिली। हैरान परेशान होकर के सारे जो सैनिक हैं वो वापस चले गए। अब जब सैनिक वापस गए, लगभग 3 दिनों तक करमैती बाई उस ऊंट की खोल के भीतर छिपी रही, बिना खाए पिए 3 दिन तक। 3 दिन के बाद उसी रेगिस्तान से कुछ साधु संत निकले, और संत जन तो ऐसा कहते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण साधु वेश बना करके पधारे। और करमैती बाई को जब देखा कि ऊंट की खोल में कोई छिपा है, तब कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? करमैती ने अपना सारा किस्सा सुनाया। आप कहाँ जा रहे हैं? संत जी से पूछा, कहा हम तो वृंदावन जा रहे हैं, भगवान से, जो भगवान संत के रूप में थे। कहाँ के हैं? भगवान ने कहा वृंदावन के हैं, और वृंदावन ही जा रहे हैं, तुमको कहाँ जाना है? करमैती ने कहा मेरा ससुराल भी वृंदावन है, मुझे भी वृंदावन जाना है, आप ऐसी कृपा करो कि मुझे भी वृंदावन अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा चलो ठीक है, ले चलता हूँ। साधु वेश में भगवान ने कहा चलो। उस समय भगवान पूछ रहे हैं कि क्यों करमैती, 3 दिन तक तुम ऊंट की, इस सड़े हुए ऊंट की खोल में घुसी रही, भीतर थी, तुमको दुर्गंध नहीं आई, बदबू नहीं आई? तब करमैती बाई उत्तर देती है कि संसार की विषय वासनाओं की दुर्गंध से अच्छी थी इस ऊंट की दुर्गंध। यदि मैं विवाह कर लेती तो संसार की विषय वासनाओं की दुर्गंध में पड़ जाती, और वो दुर्गंध ऐसी है कि कभी जाती ही नहीं। ये दुर्गंध तो चली जाएगी एक दिन में, पर वो दुर्गंध जीवन भर न जाती। तो संसार की विषय वासनाओं की दुर्गंध से बचने के लिए मैंने इस ऊंट की दुर्गंध को सहन करना उचित समझा। हे महाराज जी, कृपा करो और मुझे जल्दी से वृंदावन धाम ले चलो, वहां मेरा ससुराल है। संत के रूप में भगवान मुस्कुरा रहे हैं, और करमैती बाई को भगवान ले गए वृंदावन।
अब जब करमैती बाई को भगवान वृंदावन ले गए तो वृंदावन में ब्रह्मकुंड नाम के स्थान पर करमैती बाई ने अपना स्थान बना लिया और वहीं ब्रह्मकुंड में बैठी रहती हैं। वहीं वही हालत जो घर में थी, कोई बदलाव नहीं। घंटों रोना, प्रेम में आंसू बहाना, याद करना, कभी संतों का संग करके नाचना, कभी स्तुति गान करना, कभी घंटों एक आसन पर बैठ करके मानसिक रूप से पूजा करना, वही क्रम उनका चलता रहता। दिन रात भगवत चिंतन में करमैती का जीवन बीत रहा है। ब्रह्मकुंड में निवास करने पर उसी समय सीकर के कुछ लोग आए थे वृंदावन की यात्रा पे, तो उन्हें पता चला कि करमैती यही है। उन्होंने करमैती का दर्शन किया और सीकर जाके करमैती के माता पिता को बताया कि तुम्हारी बिटिया ब्रह्मकुंड में निवास करती पागल सी हो गई है, जोगन वेश बना के रहती है, दिन रात कृष्ण 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 गाती है, कभी रोती है कभी नाचती है। माता पिता को पता चला। अब जब पता चल गया कि बिटिया वृंदावन में है तो मन कैसे माने, मन कैसे माने, मन विचलित हो गया बेटी से मिलने के लिए। और भागते हुए माता पिता करमैती से मिलने के लिए आए तो दूर खड़े होकर के देख रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं, वैसे ही रोना, वैसे ही ध्यान करना, वैसे ही 2-2 दिन भोजन ना करना, कृष्ण की याद में आंसू बहाना, वैसी ही सारी स्थिति। फिर पास में माता पिता आए और बातचीत करते हुए करमैती से कहा कि बिटिया, हम तुम्हें विवाह के लिए बिल्कुल बंधन में नहीं बांधेंगे, बिल्कुल विवाह मत करना, पर अपनी स्थिति देखो, न ठीक से खाती हो, न ठीक से सोती हो, न रहने की कोई व्यवस्था है, हमारे साथ चलो घर में, हम घर में तुम्हारे लिए मंदिर बनाएंगे, घर में रहना और वहीं पर भजन करना, वापस चलो। तब करमैती बाई उत्तर देती हैं कि पिताजी, एक बार जब एक बेटी का विवाह हो जाता है और ब्याह करके जब वो ससुराल आती है तो क्या उसका मायके जाना शोभा देता है? कभी कभी जाने की बात अलग है कि 30 त्योहार में मायके चले जाएं, वो बात अलग है, पर पिताजी क्या पूरे से मायके में जाकर के निवास करना उचित है? और जब मैंने कृष्ण को अपना पति माना है तो जो कृष्ण का घर वो मेरा घर, अर्थात ये वृंदावन मेरा ससुराल है, मैं इसे छोड़ करके कैसे जा सकती हूँ? मैं मेरे ससुराल को नहीं छोड़ सकती। निराश होकर के माता पिता लौट गए। यही बात पता चली सीकर के महाराज शेखावत को। तब स्वयं महाराज शेखावत पधारे हैं और करमैती बाई से खूब निवेदन किया उन्होंने भी कि मंदिर बनवा दूंगा, चलो, लेकिन वो नहीं मानी। अंत में कहा कि ठीक है, वहां नहीं चलना तो यही बता दो, मैं क्या व्यवस्था कर दूं, कोई व्यवस्था कर दूं भोजन पानी की? तुम्हारे पास कोई व्यवस्था नहीं, मिल गया तो पा लेती हो, नहीं मिला तो ऐसे ही जीवन चल रहा है। उस समय करमैती बाई उत्तर देती हैं कि भजन करने के लिए ना अवस्था जरूरी है और भजन करने के लिए ना व्यवस्था जरूरी है, भजन करने के लिए केवल भाव जरूरी। ना मुझे कोई अवस्था चाहिए ना कोई व्यवस्था चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान की कृपा और भाव चाहिए जिससे भजन कर पाऊं। तो आप महाराज क्षमा करें, आप चले जाएं। करमैती बाई के मना करने के बाद भी महाराज ने वहां पर एक कुटिया बनवाई उनके लिए, जिससे व्यवस्थित वे ब्रह्मकुंड में निवास कर सके। और जो शेखावत महाराज हैं वो वापस लौट करके सीकर आए। फिर सीकर के खंडेला नाम के पावन स्थान पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और आज भी खंडेला में वो मंदिर है जहां पर करमैती बाई के साथ भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। करमैती बाई ब्रह्मकुंड में निवास करते 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 भगवत चिंतन करते करते अपने प्राणों का त्याग करती हैं। ब्रह्मकुंड में ही अपने प्राणों का त्याग करती हैं। उनके शरीर से प्राण निकल करके भगवान के श्री चरणों में समा गए। इस तरह से भक्तमाल में करमैती बाई की पावन कथा का वर्णन श्री नाभादास जी और भक्तमाली जी करते हैं।